साइंस का आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. दीज आर नंबर 1 combination reaction. Number 2 decomposition reaction. Number 3 displacement reaction. Number 4 double displacement reaction. Number 5 oxidation. Reduction reaction. जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. So there are 5 main types of chemical reaction. These are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation reduction reaction, which is other and known as redox reaction. Let us discuss one by one. First one is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग होगा when two or more than two simple substances combine to produce one or more complex substance. This very reaction is called combination reaction. मतलब जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस कंबाइन करके रिएक्ट करके एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं. वन आर मोर कॉम्प्लेक्स टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस combine to produce one or more complex substance. The reaction is called combination reaction. For example, H2 simple element can combine with Cl2 जो simple element प्रोड्यूस क्या करता है हाइड्रोजन क्लोराइड. बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2HCl हो गया. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट है. हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट जो बना वह कंपाउंड है. तो कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स देन एलिमेंट.
Now H2 plus O2 is equal H2O. Even C plus O2 is equal CO2. तो इस केस में हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में सिंपल एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लेक्स, हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Even CaO combined with CO2, again कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, but these two are simple compound. To produce CaCO3, which is a complex compound, calcium carbonate, even CaO combined with H2O to produce CaOH twice plus hydrogen. Here balanced chemical reaction is 2H2. So in this case you can see लेफ्ट हैंड साइड में या तो सिंपल एलिमेंट है या सिंपल कंपाउंड है, लेकिन राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो गया. ये कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, जो इन सब के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स है. कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों कंपाउंड के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों कंपाउंड के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड combination reaction. Now the second reaction is decomposition reaction. अब decomposition reaction का मीनिंग ब्रेकिंग डाउन. decomposition मीनिंग ब्रेकिंग डाउन. Those reactions in which a complex compound decompose, that means break down to produce two or more simple substance using energy. और वो एनर्जी कौन सा हो सकता है? हीट, लाइट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो द रिएक्शन in which a complex compound decompose to produce simple substance using energy in the form of heat, light or electricity. These are the form of energy. तो वन मोर रिपीट कर लेते हैं. केमिकल रिएक्शन मेनली 5 टाइप का होता है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. पहला रिएक्शन दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 or more simple substance combine to produce 1 or more complex product. Then the reaction is called combination reaction. Here are the example. हाइड्रोजन सिंपल एलिमेंट है, क्लोरीन सिंपल एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया. हाइड्रोजन सिंपल एलिमेंट, ऑक्सीजन सिंपल एलिमेंट, वाटर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया. कार्बन सिंपल एलिमेंट, ऑक्सीजन सिंपल एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड हो गया. कैल्शियम ऑक्साइड सिंपल कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट उनके कंपेयर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है. So these are the example of combination reaction. Second one, decomposition reaction.
Decomposition reaction meaning those reaction in which a complex compound decompose, that means break down, use to produce one or more complex, one or more simple substance using energy. अब एनर्जी किसके फॉर्म में लिया जाएगा? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके एग्जाम्पल हम देखें. अब डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल. पहला तो एग्जाम्पल देखें. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. हियर यू कैन सी ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पर टूट गया, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, दो थे सिंपल कंपाउंड में. These are calcium oxide and carbon dioxide. Even नमक का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये डिकम्पोज करके सोडियम और क्लोरीन गैस बनाता है. बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू NH. तो यहां हमने हीट लिया, इलेक्ट्रिसिटी लिया, इवन AgBr ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है. अब सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर लाइट अगर देते हैं, अब यह लाइट सनलाइट हो सकता है या आर्टिफिशियल लाइट हो सकता है, तो ये डिकम्पोज करके Ag प्लस Br2 बनाता है. तो तीन तरह के रिएक्शन दिखा है जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज. और भी ढेर सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. One more example. PbNO3 twice लीड नाइट्रेट. और लीड नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो अगेन ये डिकम्पोज हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा PbO लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. तो तीन पार्ट में डिकम्पोज हो गया. बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2PbO 2 जा 4NO2 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 2 4 2 जा 8 2 10 2 12. ठीक है. So these are four example of the decomposition reaction in which you can see the complex compound is taken and on applying energy, that means in the form of heat, electricity, light, they decompose to give two or more simple substance. That very reaction is called decomposition reaction. Now we shall take third one, displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट नाम से ही इसका मीनिंग मिल जाएगा, डिस्प्लेस करना. कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from their salt solution. Such reactions are called displacement reaction. The reaction
in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. Such reactions are called displacement reaction. अब इसमें एग्जांपल हम देखें, CuSO4 कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, इसमें हम आयरन का कुछ ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, आयरन का नेल्स डाल दे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कुछ समय के बाद हमको क्या मिलता है, FeSO4 सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश कलर, और प्लस कॉपर सेपरेट आउट हो जाएगा। क्यों सेपरेट आउट हो जाएगा? क्योंकि कॉपर और आयरन का कहते हैं, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन and form its own compound like iron sulfate and copper is displaced. तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। We can take more examples. AgNO3 प्लस Cu, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। अब इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन इस तरह का हो जाएगा 2Ag। तो यहां तो हम देख रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और तब वो अपना कंपाउंड बना लेता है और दूसरा मेटल डिस्प्लेस हो जाता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, NaBr प्लस Cl2 प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस Br2। यहां क्या हुआ, तो अब यहां क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, और क्लोरीन नॉन मेटल है, आयरन और कॉपर मेटल था, ये क्लोरीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces a less reactive non-metal and then form its own compound like sodium chloride and bromine is displaced. Such reactions are called displacement reaction. On the basis of each reaction, we can form a reactivity series, जिसमें एक ऐसा सीरीज हम बनाएंगे जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल को सबसे टॉप में रखेंगे और ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेस रिएक्टिव मेटल को हम लिखते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दी इक्वेशन। अब जैसे यहां देखो, आयरन सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अब यहां में क्या हमने देखा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट मीन्स कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो सबसे कमती रिएक्टिव कौन सा हो गया, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। और इसमें में हम एक सीरीज बना सकते हैं, कौन सा मेटल किससे लेस रिएक्टिव है, किससे मोर रिएक्टिव है, इस तरह का एक सीरीज डेवलप कर सकते हैं, उसे हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं।
सो दीज आर द सेकेंड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट से फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कौन? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ हमने क्या देखा? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, ये नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, ये दोनों मेटल को डिस्प्लेस किया। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ थर्ड वन हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट। Fourth type of reaction is double displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट तो डिफाइन कर दिया गया, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन। The reaction which takes place between the exchange of ions, and this occurs in the aqueous solution। यहाँ एक प्रोडक्ट जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में आता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और दूसरा प्रोडक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल देखें, BaSO4 का एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर, बेरियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन प्लस NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। अब बैरियम सल्फेट में बैरियम आयन है, सल्फेट आयन है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन। रिएक्शन कैसे होगा? बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? BaCl2, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट मीन सॉलिड फॉर्म में। और क्या बनेगा? तो दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन। ऐसा रिएक्शन बेरियम आयन सोडियम आयन के पास चला गया, सोडियम आयन बेरियम आयन के पास आ गया, आयन का एक्सचेंज। या सल्फेट आयन के पास सोडियम आयन आ गया और क्लोराइड आयन के पास बेरियम आयन चला गया, एक्सचेंज ऑफ आयन। ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। You shall take some more example of double displacement reaction. AlCl3 plus NH4OH दोनों का एक्वा सॉल्यूशन।
तो यहां में भी आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NH4OH, NH4Cl का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NH4Cl का एक्वा सॉल्यूशन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा यहाँ, CnH4Cl, ये इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। AlCl3 का एक्वा सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, प्रोडक्ट क्या बना, अमोनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन गया। एक और एग्जांपल हम देखें, लीड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दोनों का हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा PbI2 और ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसका इस तरह का होता है। तो लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन साथ रिएक्शन किया, आयन का एक्सचेंज हो गया, आयोडीन के पास लीड आ गया PbI2 और नाइट्रेट के पास पोटेशियम चला गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। तो ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। BaSO4 का एक्वा सॉल्यूशन प्लस CuCl2 का एक्वा सॉल्यूशन, अगेन आयन में एक्सचेंज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। So these are some examples of double displacement reaction. क्या था डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा रिएक्शन which occurs by the exchange of ions or it always occurs in the aqueous solution. Here are some example, बेरियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन से प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना और सोडियम सल्फाइड का एक्वा सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना है। लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, लीड आयोडाइड का सॉलिड फॉर्म बना। बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल BaCl2 का सॉलिड फॉर्म एंड कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन, हमने दोनों को एक साथ में लिखा था रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो डिफरेंट टर्म है, लेकिन इट ऑलवेज ऑकर्स इन द सेम रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम रिएक्शन में होता है। पहले देखें इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एंड सेकेंड इसका डेफिनेशन होगा रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेकेंड वन रिडक्शन, और रिडक्शन अपोजिट मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का पहला मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो डिफरेंट टर्म है, बट द टू प्रोसेस ऑकर्स इन द सेम रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और removal of oxygen from a substance is also called reduction. Now we shall take two more things. Oxidizing agent, ऑक्सीडेशन जब क्लियर हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? द सब्सटेंस which provide oxygen or the substance which takes away हाइड्रोजन, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या वे सब्सटेंस विच टेक्स अवे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को लेके चला जाता है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। सेकेंड वन रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहां क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, तो द सब्सटेंस which provide हाइड्रोजन, और सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और the substance which takes away oxygen or called reducing agent। तो दो चीज हमको देखना है, इस किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। लेट अस सी सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent।
इसका एग्जांपल लेते हैं, CuO, क्या नाम होगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस H2, हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, Cu प्लस H2। अब देखो तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट्स कहेंगे। चलिए देखिए क्या प्रोसेस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल दिया गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बोलो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए, और ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया हाइड्रोजन को, मीनिंग जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिएक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड reduced as well as oxidizing agent and reducing agent. Let us take one more example. H2S plus Cl2 is equal to HCl plus S. अब यहां देखो तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो H2S किसमें चेंज हो गया, सल्फर में। प्रोसेस क्या हुआ, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फर बना दिया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का। अब Cl2 के साथ क्या हुआ, HCl बन गया, यहां तो हाइड्रोजन निकल रहा था, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा that will be reducing agent. H2S is the reducing agent. So these are the two examples of oxidation reduction reaction. ऑक्सीडेशन का मीनिंग हमने देखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Oxidation and reduction takes place in the same reaction simultaneously. You can see here, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्शन करके कॉपर और वाटर बनाया, तो कॉपर ऑक्साइड से
कॉपर बन गया, ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हुआ, रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। सेकेंड रिएक्शन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या बना HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर। क्या प्रोसेस हो रहा है, H2S से हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर बन गया और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगेन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का, रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पे आके कंप्लीट लेसन को कंक्लूड कर ले। हालांकि 2 टॉपिक और है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, और वो टॉपिक इस साल के लिए डिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये लेसन, फर्स्ट लेसन कंक्लूड हो जाता है। दैट इज द 2 चीजें हमने इसमें पढ़ा। एक तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाए, इक्वेशन कैसे लिखा जाए, हाउ कैन वी प्रिपेयर इक्वेशन, एंड सेकेंड वन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हमने 5 तरह का बताया। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन विच इज अदर एंड नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो तब के लिए इतना, थैंक्स।